अध्याय 2। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली। श्लोक नंबर 66। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा नहीं होता उसकी बुद्धि दिव्य नहीं हो सकती और ना ही उसका मन स्थिर हो सकता है। स्थिर मन के बिना शांति नहीं हो सकती और बिना शांति के सुख कहाँ। कृष्णा डिवोरीज, आज इस श्लोक से हम समझेंगे कि एक्चुअली सुखी कौन हो सकता है। वन ऑफ माई फेवरेट वर्सेस इन भागवत गीता। इनफैक्ट जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो ये सबसे वो जो पहले कुछ वर्सेस होते हैं जो आपको क्लिक कर जाते हैं, स्ट्राइक कर जाते हैं, तो ये वो वर्स था। बिकॉज मैं ये हमेशा फील करता था कि इतने साल हो गए, बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी ने अभी 1 घंटे में भी कोई क्लास नहीं दी, कोई 1 घंटे का सेमिनार नहीं हुआ जिसने बताया गया हो कि हैप्पीनेस कैसे मिलती है, राइट। और हम उस हैप्पीनेस को चेज ही करते जा रहे हैं। और ये मुझे श्लोक इतना ब्यूटीफुल लगा था कि भगवान ने कैसे कुछ चंद लाइनों में ही बड़ा ईजिली हमें एक्चुअली फ्लो चार्ट बना दिया है कि कैसे किसी को हैप्पीनेस मिलेगी। तो आइए समझते हैं। देखिए, भगवान ने कहा है जो मेरे साथ नहीं जुड़ा होगा, जो ऊपर वाले के साथ नहीं जुड़ेगा, स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं होगा, उसकी बुद्धि कभी दिव्य नहीं हो सकती, है ना। जिसकी बुद्धि दिव्य नहीं है उसका मन स्थिर नहीं रह सकता, स्टेबल नहीं रहेगा। स्थिरता के बिना मन में शांति नहीं रहेगी और शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। यानी कि अगर किसी को सुख चाहिए तो उसको मन को शांत करना पड़ेगा, जिसको मन की शांति चाहिए उसको मन को स्थिर करना पड़ेगा। मन स्थिर करने के लिए बुद्धि को दिव्य बनाना पड़ेगा और बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए भगवान से स्ट्रांगली कनेक्टेड रहना पड़ेगा, राइट। कितना ब्यूटीफुली ये बात अब क्लियर हो जाती है और अब ये दिख जाता है कि हम सब गलती कहाँ कर रहे हैं, राइट। हमें भगवान ने श्लोक में ये तो बोला नहीं कि आपके पास बड़ी गाड़ी होगी या डिग्री ज़्यादा होगी या पैसे ज़्यादा होंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा, है ना। इसमें तो क्लियरली बता दिया गया है कि प्रपोर्शनेट टू योर कनेक्शन टू गॉड, जितना ज़्यादा आप भगवान से जुड़े हुए हो उतना ही बुद्धि दिव्य है, मन स्थिर है, मन शांत है और अकॉर्डिंगली आप इनर हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो भगवान से हम कैसे जुड़ सकते हैं? तो गोलक एक्सप्रेस में सिंपल भाषा में हम बताते हैं, सत्संग कीजिए, भगवान से जुड़े हुए जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं भगवान के रास्ते में, उनकी बातों को सुनिए, श्रवण कीजिए। और आजकल तो कितना आसान है, आप यूट्यूब, फेसबुक, कितने सारे प्लेटफॉर्म से भी स्पिरिचुअली एलिवेटेड लोगों को सुन सकते हो। सोचिए वो समय जब ये सब नहीं होगा तो किसी स्पिरिचुअली एलिवेटेड इंसान को सुनने के लिए कहीं जब तक आप तीर्थ यात्रा नहीं जाओगे, कोई महात्मा नहीं मिलेगा, तब तक नहीं सुन पाओगे। और उनको वहाँ पे आप कितने दिन रहते, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, राइट। यहाँ आश्रमों में अब कितना इजी हो गया कि वो तो करिए जब कर सकते हो, लेकिन साथ साथ में इंटरनेट के मॉडल से आप घर बैठे बैठे इतने पहुँचे संतों को सुन सकते हो, उनके साथ एसोसिएशन का लाभ उठा सकते हो, यानी कि सत्संग कर सकते हो। फिर साधना कीजिए, भगवान का नाम जपिए, भोग लगाइए, व्रतों का पालन कीजिए। तीसरा, सेवा में किसी न किसी प्रकार से निस्वार्थ सेवा भाव में लग जाइए, घर के कामों को भी सेवा भाव से कीजिए और समाज कल्याण के किसी न किसी कार्य में लग जाइए, चाहे वृद्धाश्रम हो, अनाथ आश्रम हो, महिला आश्रम हो, है ना। जैसे गोलक एक्सप्रेस में से आप कुछ सीख रहे हो तो इन वीडियो को शेयर करके भी आप सेवा कर सकते हो, प्रार्थना करके भी आप सेवा कर सकते हो। ये जो टॉपिक समझ रहे हो, अपने कलीग के साथ बैठे और कुछ उनमें से कोई थोड़ा सा इंटरेस्टेड है भगवान के साथ जुड़ने में, उसको ये टॉपिक समझा के भी सेवा कर सकते हो। सदाचारी बन के भी आप भगवान से कनेक्टेड हो सकते हो। तो सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार से आप भगवान से कनेक्टेड रहोगे। फ्रेंड्स, अगर आपने ये टॉपिक नहीं समझा है तो इसको आप डिटेल में देख सकते हैं, 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार का प्रॉपर वीडियोस बने हुए हैं, इसको गहराई से आप समझ सकते हैं। तो उसके बाद हमारी बुद्धि दिव्य होगी। बुद्धि दिव्य होने का सिंपल मतलब है कि आप नेगेटिव में भी कुछ पॉजिटिव देखना शुरू हो जाओगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि वर्ल्डली लाइफ में हमारे साथ बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन जब बुद्धि सांसारिक होती है तो ब्लेसिंग्स को देखने की जगह हम लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है या कोई चीज़ हमारे मन के मुताबिक नहीं चल रही होती है, हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो दिव्य बुद्धि में क्या होगा, आप हर एक नेगेटिव में कुछ पॉजिटिव ढूंढना शुरू कर दोगे। आपको समझ आएगा हर एक चीज़ एक ब्लेसिंग होती है। सामाजिक तौर पे जो बुरा भी माना जाता है कि बुरा हो रहा है, उसके अंदर भी कुछ अच्छा होता है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि बुद्धि दिव्य हो जाएगी तो हर एक नेगेटिव में भी आप कोई पॉजिटिव ढूंढ के ब्लेस्ड फील करोगे।
और जब बुद्धि दिव्य होती है यानी कि भगवान जी आपकी बुद्धि में विराजमान हो जाते हैं, जैसे अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण बन गए थे, वैसे ही भगवान जी आपके सारथी बन जाते हैं, तो जो चंचल मन है उसमें एक स्थिरता आना शुरू हो जाती है। पहले हमारे मन को में आ जाता था मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, है ना, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे डिज़ायर्स, स्थिरता आ जाती है, ठहराव आ जाता है। और जब स्थिर होता है मन, तब मन में शांति आती है, और फिर आपको खुशी पाने के लिए कहीं भागना नहीं पड़ता है। ना आपको ओवरसीज़ हॉलीडेज़ करने पड़ेंगे, ना ब्रांडेड क्लोथ्स खरीदने पड़ेंगे, ना एक्सपेंसिव रिस्ट वॉचेस या ज्वेलरी लेनी पड़ेगी। अगर आपका मन शांत है तो नेचुरली आप घर का सिंपल काम भी कर रहे होगे, बट अंदर से आप असीमित सुख को, जिसको आनंद कहते हैं, उसको अनुभव करना शुरू कर दोगे। सो अगर हम चाहते हैं कि हम ट्रू सेंस में हैप्पी रहें, तो हमें मन को शांत करना है। मन शांति के लिए मन को स्थिर कीजिए, स्थिरता के लिए बुद्धि को दिव्य बनाइए, और दिव्य बुद्धि के लिए प्रभु के साथ जिस भी रूप में आप भगवान को मानते हैं, जिस भी नाम से प्रभु के आप आकर्षित हैं, वो एक ही है, उसके रूप और नाम अनेक है। किसी न किसी तरह से भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, आप पाएंगे जितना सिंसेरिटी से आप भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके साथ भगवत कृपा से होना शुरू हो जाएंगी। श्रीमद् भागवत गीता की जय।